नमस्कार दोस्तों। इस कहानी का शीर्षक है दरोगा जी। इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था, लेकिन इसको हमने ठेठ भाषा में बदल दिया है। कहानी में कुछ जोड़ा है और कुछ घटा दिया है। तो चलिए सुनिए और सुनकर आनंद लीजिए अपनी ठेठ बोली में। एक दिना संझा के एक बाबू साहब कोनो काम से घोड़ा गाड़ी पे बैठल कतो जात हन कि रास्ते में एक और महाशय टांगा पे आय के बैठ गए। टांगा वाला उनके बैठावे के तो ना चाहत रहल, लेकिन मनो नहीं कह पहले। अब पुलिस वालन से झगड़ा के मोल ले। और ई साहब तो कोनो थाना का दरोगा रहन, कोनो मुकदमा के पैरवी खातिर सदर आयल रहन। बाबू साहब पुलिस वालन से कमे बोलत बतियावत रहन। सही पूछा तो उनके ऐसन लोगन के सूरते से नफरत रहल। उनके हाथे गरीब प्रजा लोगन के कितना कष्ट उठावे के पड़ाला, एकर अनुभव उनके बहुत अच्छे से रहल। बाबू साहब एक ओरी खिसक के आपन मुंह दूसरे ओरी घुमाए लेहन कि दरोगा जी बोलेन, जनाब आजकल का ई आम शिकायत बा कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत ले लेन, लेकिन ई केहू नहीं देखत कि पुलिस वाले रिश्वत लेवे बदे कितना मजबूर कैल जालेन। अगर पुलिस वाले रिश्वत ले बंद कर दें तो ई जवन बड़ा बड़ा पगड़ी वाले रईस नजर आवत हवन, कुल ससुरे जेल में बैठल चक्की पीसत दिखाई दी हैं। कुल मामला का अगर चलान होवे लगे तो दुनिया वाले औरों पुलिस वालन के बदनाम करे लगी हैं। रुपया पैसा का झोरा भर भर के पुलिस वालन के नटई में लटकाई जाला। कितना मना करा, लेकिन चारों ओरी से इतना दबाव पड़ाला कि लाचारी में लेवही के पड़ाला। बाबू साहब ये बाती का जवाब देवही जात रहन कि एक मियाँ साहब खूब बढ़िया कुर्ता पहने, तुर्की टोपी लगाए तांगा के आगे से निकलेन। दरोगा जी उनके दिखते झुक के सलाम कैन। शायद उनकर मिजाज लेवे चाहत रहन कि तबे ऊ भलमानुस दरोगा साहब के सलाम का जवाब गाड़ी से देवे शुरू कर देस और अपने हाथे में ईंटा पाथर उठाए के तांगा के लहेस पछियाए। ई देख के तांगा वाला अपन घोड़ा गाड़ी बढ़ाएस कि ऊ भलमनैया दौड़ाए के एक पाथर चलाए देस। दरोगा साहब का कपार बाल बाल बचल। दूसरका चलाएस, ऊ घोड़ा गाड़ी के आगे गिरल। तीसरको चलाएस ससुरा। दरोगा साहब के घुटना में बहुत तेज लगल। बेचारू दर्द से एकदम से बिलबिलाई गेन। इतना देरी में इक्का काफी दूर निकल आयल। ईंटा पाथर के मार से तब बच गए, लेकिन गरिया अबहियों सुनाई देत रहल। जब तक वो इक्का दिखात रहल तब तक वो भलमनई हाथे में ईंटा पाथर का टुकड़ा उठाए गरियावत खड़े रहल। जब तनी शांति भयल त बाबू साहब पूछेन, ई कोनो पागल त नहीं रहल? दरोगा साहब अपन घुटना सहरावत के कहन, नाही भैया पागल नहीं रहल, हमार पुरान दुश्मन रहल। हम सोचे कि ऊ पुरान बात भुलाई गेल हुई, नहीं तो हमके का पड़ल रहल जौन ओके सलाम करित। बाबू साहब कहन कि लगत बा ओके कोनो पुरान मुकदमा में फंसाई के सजा दियाए होबे, तबे तो इतना भड़कल रहल। दरोगा साहब अपन दुख बतावत के कहन, नाही भैया ओकर बस चले तो ससुरा हमके कच्चे खाई जाए। दरअसल बहुत साल पहले दरोगा जी सदर में ही एक पोस्ट पे तैनात रहन। मजा का दिन रहल, नई नई नौकरी, गरम खून, एक मासूका से आंख लड़ी गयल। धीरे धीरे मिलना जुलना भी शुरू हो गेल। ओकर बात बतावत बतावत दरोगा साहब के आंखें से आंसू निकल आयल। अब बाजारों औरत में इतना शर्म, इतना प्यार मोहब्बत कभो देखे नहीं रहन। 2-3 साल तक खूब मजा से बीतल, लेकिन यही बीच उनके तबादला का हुक्म आई गेल। सोचेन कि इस्तीफा दे दें, और जब ही खबर ऊ हसीनों सुनेस तो ओहो के जैसे जान निकली गेल। दरोगा जी सेक चिल्ली की नहीं उल जुलूल बतियावे कि चला कलकत्ता भाग चलल जाए, वहाँ कोनो दुकान डाल ले या कोनो ठेले लगा ले। लेकिन ऊ औरतिया काफी समझदार रहल। ऊ दरोगा जी के समझाएस कि कोनो बात नहीं, वहाँ जाए के पहले काम करा, और जब घरे का इंतजाम हो जाए तो हमके बुलाए ले है, हम खुशी खुशी दौड़ल दौड़ल आई। अब धीरे धीरे रेलगाड़ी का भी टाइम हो गया, लेकिन दरोगा जी का मन वो हसीने में लगल रहे। उनकर जाए का मने ना करत रहल। बड़ा ठेले ठाले बेचारू कैसो गए और उसे वादा कैन कि हफ्ता भर के अंदर तुम्हें हम जरूर से बुलाई।
लेकिन अफसोस कि उ हफ्ता कबहू नहीं आयल। पहले 4-6 दिन अफसर लोगन से मिले और इलाका के देखभाल करे में निकल गेल। एकरे बाद घरे से चिट्ठी आयल कि उनकर बियाह तय हो गल बा, छुट्टी लेके घरे आई जा। बियाहे के खुशी में उ प्यार मोहब्बत की देवी के दरोगा जी भुलाई गन। शादी बियाह कई के जब दरोगा जी लौटन अपने मेहरारू के संगे त जवन कुछ औरो याद बचल रहल ओ हसीना के उहो भुलाई गन। महीना भर बाद बेचारी उ इनके चिट्ठियों लिखिस, लेकिन दरोगा जी कोनो जवाब नहीं देन। डेरात रहन कि कहीं उ हसीना एक दिन वहाँ आए के इनके कपारे पर न बैठ जाए और फिर मेहरियों के अपन मुंह दिखावे के लायक न बचे। खैर 1.5 साल बाद कोनो कामे से उनके फिर से वही हसीना के शहर सदर में आवे के पड़ गल। सोचन कि तनी जाय के मिल लेवे के चाही कि बेचारी कौने हालत में बा। इतना दिन न आवे के खूब बढ़िया बहाना भी सोच लेहन और ओकरे घरे पहुंच गन। दुआर साफ सुथरा रहल, घरों का हालत पहले से बढ़िया हो गेल रहल। मने मन खुश बहन की चला एकर हालतिया इतनो खराब नहीं बा जितना सोचे रहे। और काहे खराब हुए, दुनिया में दरोगा जी जैसन इक्के मनई थोड़ी बाटेन। खैर दरवाजा खटखटायन, अंदर से बंद रहल। आवाज आयल के बा। दरोगा जी बोलन, अरे वाह इतने जल्दी भुलाई गेलू, हम हई बसीर। कौनो जवाब नहीं मिलल। आवाज तो वही हसीना कर रहल, लेकिन दरवाजा काहे नहीं खुलत बा। तो लगिन दरोगा जी सोचे कि शायद नाराज हुए, फिर से खड़काए के लगेन आपन झूठ मूठ के कहानी रचे और सुनावे। कोनो 10-15 मिनट बाद दरवाजा खुलल। हसीना इशारे से उनके अंदर बुलाए और धड़ से दरवाजा बंद कैले। दरोगा जी कहन, अरे हम तो से माफी मांगे आयल हई, यहाँ से जाए के बड़े मुश्किल में फंस गेल रहे। वो इलाका इतना खराब बा कि दमो मारे के फुर्सत नहीं मिलत। हसीना दरोगा जी की ओरी न देख के जमीनी की ओरी दिखते बोलिस, माफी कोने बात के, तो से हमार बियाह त भयल नहीं रहल। अब दिल कतो और लग गयल त भला हमार याद कैसे आवत। हमके तो से कोनो शिकायत नहीं हो, जैसे और सब लोग कैलेन तहु वैसे ही कैले। यह का कम्बा कि इतना दिन बाद इधर आवे का मौका मिलल त हमसे मिले चली अइले, लेकिन रहले त खूब मजा से न। दरोगा जी सफाई देत के कहन, अरे नहीं, बस ई समझ ले कि कोनो तरीके से जिंदा है। तब वो हसीनवा ताना मारे कहे, हाँ शायद हमरे प्यार मोहब्बत में घुलत घुलत ई तोहार तोद निकली आयल बा। ऊपर वाला झूठ न बुलवाए तब से दुगना हो गेल बाटा तू। दरोगा जी खिसियात के बात बनावत के कहन, अरे उधर के पानी का ई सब कमाल बा, लेकिन तू तो हमके एकदम में से भुलाई गेलू। ऊ हसीना दरोगा जी के आंखी से तरेरत के बोले, अच्छा तो हमार लिखल चिट्ठियों का जवाब नहीं दे गल, ऊपर से हमार गलतियों निकाला। हम जानत रहे कि तू बेवफा है और तू उसे ही निकलबो कैले। बियाह कई के मेहरारू ले अइले और हमके एक चिट्ठियों ना लिखले। बेवफा तो बहुत देखे, लेकिन तू सबसे बढ़ के निकल। दरवाजा पे तुहार आवाज सुन के मन में आयल कि दुत्कार के भगाए दें, लेकिन इस सोच के दरवाजा खोल दे कि अपने दरवाजा पे काहे केहू के जलील करी। दरोगा जी बात बनावत के और एक गाले मुस्कियात के आपन कोट उतार के खूटी पे टांग देन और जूतों भी उतार देन और धीरे से जाए के चारपाई पे लेट गेन और फिर कहन, अरे जाने मन, तू देखा इतना बेरहमी से हमसे जिन बतियावा। हम आपन गलती मानत है और यही बदे तो से माफी मांगे आयल है। एक दैया फिर से अपने हाथे का पान खियाए देतू तो मजा आई जात। सही बतावा तोके तो अब हमार याद न आवत हुई न, कोनो दूसर याद तो मिली गल हुई है। ऊ हसीना मुस्कियात के पानदान खोल के दरोगा जी बदे पान लगावे लगल कि एकदम से केहू दरवाजा खटखटाए। दरोगा जी एकदम से हड़बड़ाए के उठ बैठन और पूछेन, ई कौन शैतान आई गल। हसीना अपने होठे पर उंगली रख के चुप रह के इशारा कैस और कहेस, ई हमार सौहर हन। जब हम तो से निराश हो गए तो इन्हीं से अपन बियाह कैले है। दरोगा जी अपन त्योरी तनेन के कहन, अरे ई तब पहले ही काहे न कहलू, हम उल्टे पांव लौट जाए तो ई नौबते काहे आवत। पता नहीं कौने जन्म के कसर निकालत बाटू। हसीना भी घबरात के कहेस कि हमहो के का पता रहल कि ई इतने जल्दी आई जाइ हैं। रोज तो मजे का रात गए आवत रहन
और तू इतना दूरे से हमसे मिले आयल रहल, तोहरो तो खातिरदारी करे के रहल। दरोगा जी घबरात के कहन कि बहुत बढ़िया खातिरदारी कैलू, अब तो हमरे समझ में कुछ नहीं आवत बा कि कहाँ जाई कहाँ ढुकाई। इतने में उ साहब फिर से दरवाजा खटखटायन, उहो इतना जोर से कि लगत रहल दरवाजा तोड़े डलीहन। वो हसीना के चेहरा पे एक रंग आवत रहल और दूसर जात रहल। बेचारी खड़ी खड़ी कांपत रहल, बस यह मनौती हाथ जोड़ के मांगत रहल कि या अल्लाह एक बार रहम कर, बस ये दैया बचा ले। दरोगो जी घबरात के पूछन कि का उ बहुत डबल मनई हो। हसीना कहेस हाँ, तोहरे जैसन दो लोगन के तो उ अपने काखी में दबाई ले। दरोगा जी एकदम घबराई गए और कहन एक काम करत हई, संडास में जाए के छुपी जात हई। पीछे से आवाज आयल, सबसे पहले उन वहीं जइहा। तो वहीं एक ठे कोठरी रहल, उधर इशारा कई के बोलन हम यही कोठरिया में घुस जात हई। जैसे उ अंदर आई हम यहाँ से निकल के भाग ले। कोनो उपाय समझ में न आवत देख हसीना उ कोठरी खोल देहिस। दरोगा जी के अंदर बंद कई के ताला मार देहिस। उधर उ बहरे से दरवाजा पीटत खूब चिल्लात चोकरत रहल कि अरे त सजिए के सुत गईली का, अभी त 8 नहीं बजल बा, कतो सांप त नहीं सूंघ गयल। अब अल्लाह जाने और देर करबू तो दरवाजा सरवाजा तोड़ ताड़ दे। इधर हसीना दरोगा जी के कोठरी में बंद कई के मेन दरवाजा खोले। अरे काहे के वड़िया तोड़त है, तनी से आंख लग गल रहल, आवत है दरवाजा खुले। उ मनई अंदर आयल। दरोगा जी भी दरवाजा के दरार से देखेन, मनई का पूरा दानव रहल। और उ औते बोलेस अच्छा त तू सजिए सुती गईली, हम साफ साफ सुने कि तू केहू से बतियावत रहली, कहाँ छुपाए के रखले है ओके, तोहरे यही बाती से हमार जीव जराला। हसीना भी सफाई देत के कहेस कि पूरा घर त खुलल बा, ढूंढ ले, यहाँ केहू ना बा, कोनो सुई त बाय ना कि कतो छुपाए दे। उ शैतान शायद पहले भी धोखा खाए चुकल रहल। उ हर जगह खोजे शुरू कर देस, संडासे में, अलमारी में, खटिया के नीचे, और अंत में चाबी के गुच्छा उठाए के उ ताला खोले लगल, जिनमें दरोगा जी पहले से बंद रहन। ई माजरा देख के दरोगा जी लगन कांपे कि पता नहीं शैतान पकड़ पाई तो जियत छोड़ी कि न छोड़ी। वही कोठरी में इधर उधर अपन नजर दौड़ायन त देखेन ऊपर मचान जैसन कुछ बनल बा। उनके अपन जान बचावे बदे रास्ता समझ में आई गल। सोचन कि ऊपर चढ़ के बैठ जाए के चाहिए। उचक के ऊपर चढ़े, वहाँ एक मनई के पहले से बैठल देख के बेचारू के डर के मारे चीख निकल गल। अब ऐसने हालत में केहू देखी तो उकर चीख तो निकली जाई। दरोगा जी कहाँ सोचे रहन कि ऊपर केहू बैठल हुई। ई महाशय लंबा कुर्ता पहने, घड़ी लगाए, बढ़िया साफा बांधे, उकड़ू मुकड़ू बैठल रहन। दरोगा जी के समझत देर नहीं लगल कि जब उन पहले दरवाजा खटखटाए रहन त हसीना इतनी देरी से काहे दरवाजा खोले रहल। दरोगा जी के चीख का आवाज सुन के उसाड़ और गरजे लगल और ताला के खोलत बा। दरवाजा के ढकेले से दरवाजा टूट टाट के गिर गया और दरोगा जी के गर्दन पकड़ के घसीटत के बहरे लियाए के उठाए के पटक दे। अब पूरी ताकत से एक घुसा दरोगा जी के मुंह पे मारे। वो घूसा उनके आँखी पे लगल, आँख एकदम करिया और मुंह एकदम नीला। दरोगा जी समझ गए कि जान न बची। कोनो उपाय सोचे बदे दरोगा जी अपन पुलिसिया दिमाग चलाएन और हाथ जोड़ के कहन, हुजूर हम एकदम बेकसूर है, हम तो मीर साहब का गुलाम है, उन्हीं के संगे यहाँ आयल रहे। अब उन जहाँ कहियन हमके जहई के पड़ी, अब इनमें हमार कवन गलती बा। ऊ हसीना का आदमी एकदम गरजत के कहेस, अच्छा त यहाँ कोनो मीरो साहब आयल हुवन। ओकर आंख गुस्सा के मारे एकदम लाल लाल हो गेल रहल। दरोगो साहब उंगली से वही घरे की ओरी इशारा कई देहन। एहर का कबाहट सुन के मीर साहब मचाने के ऊपर बैठल बैठल कांपत रहन। ऊ मरदूत उछल के उन्हों के जब ढोकर पकड़े, मीर साहब बेचारू धम्म से नीचे गिर पड़े। उनका ठाट बाट देख के तो ई लगते रहल कि ऊ मालिक साहब हुई हैं। वो समय उनकर सूरत देख ही लायक रहल कि अच्छे अच्छे गंभीर मनई के हंसी आ जाए।
इक्के झापड़ पड़ते मीर साहब का भी दिमाग हिल गया। मीर साहब अपन सफाई देवे लगन और दरोगा साहब की ओरी इशारा करके कहन, ई हमार कोनो नौकर नहीं बा, बल्कि यह हमके धोखा से यहाँ लेके आयल रहल। हसीना का आदमी गुस्सा से पूरा पागल हुई गेल रहल। कहे ई काहे न कहते कि मजा उड़ावे आयल रहले, नौकर पे इल्जाम लगाए के अपन जान बचावे चाहत है सुअर। ले तहु का याद रखबे कि कैसे पाला पड़ल रहल। ई कह के उ एक धारदार छुरी से मीर साहब का नाक कान काट लेस। इतने में मौका पहुंचे दरोगा साहब चलन भाग। पीछे से मीर साहब का हाय हाय तौबा तौबा का तो आवाज आवत रहल, लेकिन दरोगा साहब के अपने जान कपड़ रहल, बेचारू कतो रुके नहीं। एक घटना के बाद दरोगा जी बीसन दैया सदर गए, लेकिन वो भुलाओ के वो हसीना के घरे की ओरी कभो नहीं गए। और अंत में दरोगा जी आपन आप बीती सुनावत सुनावत इक्का पे बैठल बैठल आपन घुटना सोहराय के बताएं कि उ पत्थर फेंके वाला भलमनई उहे मीर साहब रहन, जिनकर नाक कान उ मर्दतवा काट ले रहल। तो ई कहानी कैसन लगल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल के आगे बढ़ावे में आप लोग अपन पूरा सहयोग दें। धन्यवाद।